जन अधिकार यात्रा निकालने की बात कर रहे हैं, जब नल की बात कर रहे हैं, नील की बात कर रहे हैं, कोल की बात कर रहे हैं, भील की बात कर रहे हैं, पिछड़े की बात कर रहे हैं, दलित की बात कर रहे हैं, आदिवासी की बात कर रहे हैं, नौजवान की, किसान की, महिला की, जब जो आरोप हम लगा रहे थे चुनाव आयोग पर, वही आरोप अनुराग ठाकुर ने लगाया। वो सब उनको दिखाएंगे, राहुल गांधी जी को ब्लैकआउट करेंगे। आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बबलू यादव को बुलाएंगे, अजीत अंजुम को बुलाएंगे। शेख हसीना ने चुनाव आयोग के जरिए किया था और आज की डेट में वहां सड़क पे गली गली उनका चुनाव आयुक्त पिटा है। शेख हसीना हिंदुस्तान में शरणार्थी है और चुनाव आयोग के लोग जेल में। जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में हम लोग अंग्रेजों से लड़ रहे थे तब बहुत बड़ी संख्या थी, क्योंकि सारा मीडिया अंग्रेजों के पास था। जो गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग का, हमारा यही तो कहना है कि भाजपा को लड़ने दो हमसे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बबलू और आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुरेंद्र राजपूत जी हैं, कांग्रेस के फायर ब्रांड प्रवक्ता हैं। तो जैसे पिछले 1.5 महीनों से लगातार एसआईआर और चुनाव आयोग वोट चोरी को लेकर लगातार कांग्रेस और चुनाव आयोग की पर ठनी हुई है। आज से राहुल गांधी जहां एक तरफ वोट बचाओ अधिकार रैली निकाल रहे हैं और पदयात्रा करेंगे, रैली पहले होगी फिर पदयात्रा। वहीं आज जो है चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद वो तमाम तथ्यों पर जिसके लिए राहुल गांधी और कांग्रेस जवाब चाहते थे उसके जवाब देगी। सर, आज जो है आपकी पदयात्रा निकल रही है राहुल जी के और आज ही चुनाव आयोग 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, तो इसके पीछे की क्रोनोलॉजी कुछ समझ में आ रही है आपके? भारतीय जनता पार्टी की पुरानी नीति है, ये संयोग नहीं करते हैं कभी, ये हमेशा प्रयोग करते हैं। आज एक नया प्रयोग है इन लोगों का। भाई, ये चुनाव आयोग 20 दिन से ऊपर हो गए राहुल गांधी जी को आरोप लगाए हुए। राहुल गांधी जी को पहले मिसलीडिंग फैक्ट चेक करके इन्होंने कहा, उसके बाद कल एक लेटर इन्होंने जारी किया कि साहब पहले बता देते तो हम ठीक कर लेते, और जब इससे भी इनको वो नहीं हुआ तो अब आज की डेट में जब राहुल गांधी जी जन अधिकार यात्रा निकालने की बात कर रहे हैं, जब नल की बात कर रहे हैं, नील की बात कर रहे हैं, कोल की बात कर रहे हैं, भील की बात कर रहे हैं, पिछड़े की बात कर रहे हैं, दलित की बात कर रहे हैं, आदिवासी की बात कर रहे हैं, नौजवान की, किसान की, महिला की, जब वो बात कर रहे हैं और जब उनके अधिकार की बात कर रहे हैं, तब चुनाव आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। ज्ञानेंद्र गुप्ता वहाँ पे बैठेंगे, बड़े बड़े मीडिया के जो मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल हैं वो सब उनको दिखाएंगे, राहुल गांधी जी को ब्लैकआउट करेंगे। बहुत स्पष्ट है इन लोगों की नीति। लेकिन हमें चैनलों से लेना देना नहीं है, हमें मीडिया से लेना देना। मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाए नहीं दिखाए, जनता के दिल में बात जानी चाहिए। और आप एक चीज़ मैं आपको बताऊं, मैं तो चुनाव आयोग से कहता हूं स्वागत है आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का। राहुल जी के बारे में हम इसके बाद में बताता हूँ। स्वागत है आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का, पर क्या आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बबलू यादव को बुलाएंगे, अजीत अंजुम को बुलाएंगे, इंडियन एक्सप्रेस की उस पायल रिपोर्टर को बुलाएंगे जो ऑलरेडी वहां पर काम कर रही है, जिनके सवाल आपको परेशान कर रहे हैं? ऐसे लोगों को अगर आप बुलाएं और ऐसे लोगों का आप सवालों का जवाब दें तो हम चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस का स्वागत करेंगे। लेकिन आप मोदी जी की तरीके से एक तरफा मन की बात करके जाएंगे तो तब थोड़ी स्वागत होगा। आप चुनाव आयोग, आप अपना काम कीजिए। आप ईमानदारी से अगर जिस दिन काम करने लगेंगे उस दिन आप हमारी संवैधानिक संस्था हैं और हम संवैधानिक संस्थाओं की इज्जत को रिस्टोर करने के लिए ये काम कर रहे हैं, ताकि संवैधानिक संस्था की इज्जत बनी रहे, इज्जत उसकी दोबारा से पुनर्स्थापित हो जो भारतीय जनता पार्टी के राज में खत्म हो गई है। तो मेरा ये स्पष्ट है कि राहुल गांधी जी का तो ये कहना है कि करते भी चलो, बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत हैं, सर भी बहुत, और चलते ही चलो कि अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे। राहुल जी क्या कह रहे हैं? राहुल जी कोई कांग्रेस के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए ही थोड़ी, वो लोकतंत्र को बचाने के लिए। वोटों का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है। गरीब से आज आप वोट का अधिकार छीन रहे हैं, जिंदा लोगों को मार दे रहे हैं और भाजपा के मरे लोगों को जिंदा कर दे रहे हैं, गिरिराज सिंह के रिश्तेदारों को जिंदा कर दे रहे हैं, और जो नल, नील, कोल, भील, पिछड़े आदिवासी हैं उनके जिंदा लोगों को मार दे रहे हैं। अभी राहुल गांधी जी ने कुछ चुनाव आयोग द्वारा मारे गए लोगों के साथ चाय भी पी थी। तो आज आप उनका वोट काटेंगे, कल आप उनका अनाज काटेंगे, परसों आप उनके बाकी जो सरकारी योजनाएं हैं उनको काटेंगे और उसके बाद कहेंगे आप हमारे देश के नागरिक ही नहीं।
सर ये वही चुनाव आयोग है जो इससे पहले अभी तक तो ये सीधा सीधा इस सिरे से खारिज करता था कि वोटर लिस्ट या फिर जो है चुनाव में गड़बड़ी होती है। आज वो ये कह रहे हैं कि पहले अगर बता देते तो हम उसको ठीक कर लेते और फिर ठीक है ये भी आप ठीक कर लेंगे। एक तरफ जब कांग्रेस आरोप लगा रही है तो वो कह रहे हैं कि लिख के दीजिए, एफिडेविट दीजिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमने एफिडेविट 18,000 वोटों का एफिडेविट ऑलरेडी दिया हुआ है, 1 साल पहले दिया, उसका कोई जवाब नहीं दिया। अनुराग ठाकुर ने भी कह दिया 5 सीटों पर लगा दिया है। तो ये जो लेकिन अनुराग ठाकुर को कोई उनको नोटिस नहीं दिया कि आप एफिडेविट दीजिए या लिख कर दीजिए, आप कैसे आरोप लगा रहे हैं? देखिए, यहाँ पर अनुराग ठाकुर की तो बात का हम स्वागत करते हैं। जो आरोप हम लगा रहे थे चुनाव आयोग पर, वही आरोप अनुराग ठाकुर ने लगाया। हम में अनुराग ठाकुर में एक बड़ा अंतर कि हमारा तो मालिक बनने की कोशिश कर रहा था चुनाव आयोग, हमको धमका रहा था चुनाव आयोग, हमको वोटर लिस्ट उन्होंने प्रिंटेड कॉपी दी। उन्होंने जो अनुराग ठाकुर को 6 लोकसभा उन्होंने 1 दिन में करके दे दी, इसका मतलब उनको इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट दी जी। तो चुनाव आयोग उनको गुड़ दे रहा है, हमको नीम का पत्ता दे रहा है। ठीक है कि नहीं? चुनाव आयोग का ये जो दोहरापन है, यही तो हमारा प्रश्न है। आज अनुराग ठाकुर को अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का नाम लिस्ट दी है तो हमें भी दे दीजिए, हम आपको साबित कर देंगे बहुत स्पष्ट रूप से कि ये देश की सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी जी चोरी के वोटों से प्रधानमंत्री बने हैं और चोरी के ही वोटों से इनकी सरकार बनी है। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात, हम कहते हैं कि आपको क्या लेना देना कौन सरकार बनाता है चुनाव आयोग, तो आप तो स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। लेकिन आप इस तरीके का काम क्यों कर रहे हैं जो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि एक पक्ष का आप साथ देते दिख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में क्या हमारी लड़ाई थी कि भाई SIR आपने करी, टाइम कम दिया आपने, टाइम ज़्यादा दीजिए। एक दूसरा, जो 11 डॉक्यूमेंट हैं जिसमें आप ये कह रहे हैं कि पासपोर्ट तो मान्य है, पासपोर्ट बगैर आधार कार्ड के बन नहीं सकता, ड्राइविंग लाइसेंस तो मान्य है, ड्राइविंग लाइसेंस बगैर आधार कार्ड के नहीं बन सकता, आवासीय प्रमाण पत्र मान्य है लेकिन आवासीय प्रमाण पत्र बगैर आधार कार्ड के नहीं बन सकता, लेकिन वही आधार कार्ड मान्य नहीं। आप देखिए ना, इतना बड़ा क्या नाम घोटाला कि आधार कार्ड क्यों नहीं मान्य है आपको। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया है, इसके बाद चुनाव आयोग की सांसें रुकी हैं। अब भी तो हम लिस्ट मांग रहे थे ना राजनीतिक दल कि साहब 65 लाख लोगों की जो मरे हैं या जो गायब हैं आप लिस्ट दीजिए, नहीं दे सकते। क्यों नहीं? अब तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है ना, अब तो देनी पड़ेगी ना लिस्ट, आपको गांव-गांव चिपकानी पड़ेगी। आपका BLO पंचायत भवन में बैठेगा, किसी प्राइवेट जगह पे नहीं बैठ सकता, और पंचायत भवन में भी खुले में बैठेगा। ये सुप्रीम कोर्ट में के बाद तो आपको ये करना पड़ेगा। तो पहले ही कर लेते आप संविधान सम्मत बातें। चुनाव आयोग अगर वोटर की चोरी करने की कोशिश किसी पक्ष के लिए करा रहा है तो ध्यान रखिए, चिंगारी का खेल बुरा होता है। हिंदुस्तान के चुनाव आयोग को अड़ोस पड़ोस के चुनाव आयोग की परिस्थितियां क्या हुई हैं, जैसे बांग्लादेश की, उस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। शेख हसीना ने चुनाव आयोग के जरिए किया था और आज की डेट में वहाँ सड़क पे गली गली उनका चुनाव आयुक्त पिटा है, पुलिस ने बचाया है उसको। हम ये नहीं कह रहे कि इसको ये धमकी नहीं है, ये हम बता रहे हैं कि आप बांग्लादेश के चुनाव आयोग ने अपनी इज्जत स्वयं बर्बाद की और आज शेख हसीना हिंदुस्तान में शरणार्थी है और चुनाव आयोग के लोग जेल में हैं। और एक चीज़ राहुल जी ने स्पष्ट कही है कि अगर आप लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं करेंगे, सबके लिए बराबर नहीं करेंगे, तो याद रखिए सबको ढूंढ ढूंढ के कानून के सम्मुख प्रस्तुत किया जाए। सर, बात जो यात्रा निकल रही है आपकी, वोट अधिकार यात्रा पे हम बात करते हैं, जो टाइमिंग पे जिस तरह से चुनाव आयोग ने आज लगभग संभवतः उसी टाइम पे आपकी या तो रैली हो रही होगी या फिर यात्रा, और उसी टाइम पे चुनाव आयोग, तो सारे कैमरे सारे टीवी पे लाइव जिस तरह से मोदी जी के मन की जब बात होती है तो सब कुछ बंद करके सिर्फ मन की बात सुनाई जाती है, तो वो होगा। तो ये आपके कवरेज, और फिर उसके बाद लोग दलील देंगे, जो चुनाव आयोग कहेगा उसी की लोग दलीलें देते रहेंगे कि भाई ये तो निकाल रहे हैं यात्रा, लेकिन चुनाव आयोग ये कह रहा है कि इन्होंने नहीं किया। करते रहे ना, हम तो जानते हैं इस चीज़ को। हमें मेन स्ट्रीम के मीडिया से अभी उम्मीद नहीं है जी, हमें तो आपसे उम्मीद है, अजीत अंजुम जी से उम्मीद है, हमें इंडियन एक्सप्रेस के उस पत्रकार से उम्मीद है, हमें जो चुनाव आयोग को लगातार कवर 3 पत्रकार करते रहे हैं उनसे उम्मीद है, हमें जो
ग्राउंड पे वहां पर काम कर रहे हैं, जैसे आपकी टीम का अजीत अंजुम वहीं पहुंच गए हैं जी। जो हमें तो उन सब लोगों से उम्मीद है, ना दिखाए नेशनल मीडिया। चुनाव बिहार में हो रहा है, चुनाव तमिलनाडु में थोड़ी हो रहा है। जब तमिलनाडु में चुनाव होगा तब की देखेंगे। लेकिन आज जो है बिहार का जनता पूरी जाग गई है। आप वो टीवी देखने के लिए नहीं बैठी है, वो राहुल गांधी जी को देखने के लिए बैठी है। टीम तो सर हम लोगों की भी पहुंच गई है, सासाराम शाम को पहुंच गई थी। मैं कह रहा हूँ। और अब आप लोगों की जिसे लड़ाई, चुनाव आयोग एक तरफ, मीडिया को आप सिरे से खारिज ही कर रहे हैं कि मीडिया आपको नहीं दिखाएगी, मीडिया उनको दिखाएगी। तो नहीं लगता कि इतनी बड़ी लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी, जब लड़ाई तो बहुत बड़ी हो गई है। अरे ऐसा है ना, जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में हम लोग अंग्रेजों से लड़ रहे थे तब बहुत बड़ी संख्या थी, क्योंकि सारा मीडिया अंग्रेजों के पास था। तो हमने नवजीवन शुरू किया था, नेशनल हेराल्ड शुरू किया था, हमने हरिजन शुरू किया था अखबार, ठीक है ना, वो जाता था। बाल गंगाधर राव तिलक साहब ने शुरू किया था स्वराज। तो आप देखिए, जनता के बीच में पहुंचने के लिए जनता जिनको चाटुकार समझती है सत्ता का, उनकी आवश्यकता नहीं है। जनता के बीच में जाने के लिए उन सारे माध्यमों की आवश्यकता है जिनको जनता मानती है। आज की डेट में सोशल मीडिया एक बड़ा माध्यम, आज की डेट में यूट्यूब बड़ा माध्यम। मैं आपको बताऊं कि बिहार जब मैं गया तो मैंने देखा और जगहों से बिहार में मोबाइल पे यूट्यूब देखने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। तो जब आप जाते हैं, जब आप जन जागरण करते हैं, जब आम आदमी के उसमें आपकी बात होती है, तो आम आदमी तक आपकी बात दिल से दिल तक पहुंचती है। राहुल गांधी जी की और तेजस्वी यादव जी की बात दिल की है, क्योंकि उनकी लड़ाई सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन की भी है। तो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में आज आप उठा देखिएगा कि राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी, दीपांकर जी, पूरा इंडिया गठबंधन वहाँ पर जो यात्रा निकाल रहा है और जिस तरीके से पब्लिक उमड़ रही है, उसको किसी मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाए, अच्छी बात, नहीं दिखाए तो भी नमस्कार। तो ये लड़ाई कब तक, कहाँ तक जाएगी? क्योंकि अब तो आपके जितने भी विपक्षी दल अब आपके साथ हैं, इंडिया गठबंधन, यानी कि पूरा इंडिया गठबंधन के हैं। पहले कोई एक दल कहता था तो दूसरा चुप रहता था कि ईवीएम पे सवाल उठाएंगे तो लोग हम पे हंसेंगे या सवाल खड़ा करेंगे। ये लड़ाई इंडिया गठबंधन की ही नहीं, ये लड़ाई देश की जनता की है। ये देश की, फिर मैं कहता हूँ कि नल की, नील की, कोल की, भील की, पिछड़े की, आदिवासी की, दलित की, महिला की, किसान की, नौजवान की, ये लड़ाई इन सब की है। और ये लड़ाई आप दलीय सीमा में नहीं बांध सकते, लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की है। हिंदुस्तान में गरीब से गरीब आदमी को आप और किसी तरीके से आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन अगर आप उसके अधिकार पे डाका डालेंगे, वोट देना उसका अधिकार है। जिस दिन उसको आज भी समझ में आती है, गरीब रिक्शे वाले को, इनको सबको समझ में आती है कि मेरे वोट से सरकार बनती है और मेरे वोट से सरकार हटती है। अगर उसको ये आ गया कि नहीं, मेरे वोट का कोई मतलब नहीं है, तो देश अराजक हो जाएगा। ये हम अराजकता से बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं देश को। देश में ईमानदारी से एक आदमी एक वोट दे, सरकार जिसकी भी बने, तो ये लड़ाई हमारी है। इस लड़ाई को लेकर के राहुल गांधी जी बिहार जा रहे हैं। इस लड़ाई में जनता का हमें सहयोग मिल रहा है। इस लड़ाई में आप जैसे लोगों का, अजीत अंजुम जी जैसे लोगों का हमें सहयोग मिल रहा है, रवीश जैसे लोगों का हमको सहयोग मिल रहा है, पायल जैसे लोगों का सहयोग मिल रहा है। और ये सहयोग हमें नहीं मिल रहा है, देश की जनता को लोकतंत्र बचाने के लिए सहयोग मिल रहा है। अजीत अंजुम हो चाहे रवीश हो, जब 2014 तक ही हमारे क्रिटिक होते थे, हमारे साथ नहीं थे जी, वो क्रिटिक थे जी। तो आज जो लड़ाई है, ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, लोगों में विश्वास जगाने की लड़ाई है, संविधान बचाने की लड़ाई है। संविधान बचाने के लिए हमें जो जो और भी करना पड़ेगा वो करेंगे। और बिहार हमेशा ही जनतंत्र को, लोकतंत्र को की जननी रहा है। लोकतंत्र को बचाने के लिए इन्होंने बड़े बड़े नेता दिए, कभी हमारे मुखालिफ नेता दिए थे, जयप्रकाश नारायण जी हमारे खिलाफ थे जी। लोकतंत्र को बचाने के लिए इमरजेंसी के समय वो खड़े हुए थे। तो बिहार दोबारा से राहुल गांधी जी के और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में खड़ा होकर के देश के लोकतंत्र को फिर से बचाएगा। आखिरी सवाल कि कितना विश्वास है आप लोगों को कि SIR को आप वापस करा लेंगे? उम्मीद है वापस? मसला देखिए, आज की डेट में तो सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया, 22 तारीख को फिर से वो है जी। हमारा बड़ा स्पष्ट मानना था कि हमारी नैतिक जीत हो चुकी है जी। जो 65 लाख वोटर के वोट काटे, उन्होंने लिस्ट दे रहे हैं जी। जो हमने कहा था आधार कार्ड शामिल कीजिए, वो आधार कार्ड शामिल कर रहे हैं। हम अब समय की लड़ाई लड़ेंगे कि साहब सब लोगों का, किसी का भी एक का भी योग्य आदमी का वोट कटे नहीं और अयोग्य आदमी का वोट जाए नहीं, ठीक है। इस लड़ाई के लिए हमें पूरी उम्मीद है
कि ये लड़ाई हम सुप्रीम कोर्ट में भी और जनता के न्यायालय में भी लड़ रहे हैं और जनता के न्यायालय से हमें जीत मिलेगी। एक सवाल और ले लेते हैं आपसे कि जब आप चुनाव आयोग पे सवाल खड़ा करते हैं तो बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों ये कहते हैं कि आप जहां चुनाव जीत जाते हैं वहां आपको लगता है कि ईवीएम ठीक है, व्यवस्था ठीक है, जहां आप चुनाव हार जाते हैं वहां व्यवस्था और चुनाव और ईवीएम पे ठीकरा फोड़ने लगते हैं। तो ये जो आप मानते हैं कि जिस तरह से आपकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो वो ये कह रहे हैं, सुरजेवाला जी ने कहा और खेड़ा जी ने भी कहा कि अगर हमारी जीत अगर ये वोटों में हेरा फेरी नहीं तो और बड़ी हो सकती थी होती। निश्चित तौर पर जैसे भी अनुराग ठाकुर ने जो 5 वो किए तो मैंने आप ही के सामने किसी चैनल पर कहा था कि भाई अगर राहुल गांधी जी 3.5 लाख से जीत रहे हैं और अखिलेश यादव जी 1.5 लाख 1.25 लाख से जीत रहे हैं, अगर आप लोगों ने वोटों की चोरी नहीं की होती तो राहुल गांधी जी 6 लाख से जीते होते, अखिलेश यादव जी 4 लाख से जीते होते, डिम्पल यादव जी 5 लाख से जीती होती चुनाव। ये अपने आप में आपने हमारी जो जीत के अंतर को कम किया, नंबर 1। नंबर 2, जब वोटों की चोरी पकड़ी जा रही है तो वोटों की अनियमितता तो अब सुप्रीम कोर्ट में और कल का जो लेटर है वो चुनाव आयोग भी मान रहा है, चुनाव आयोग भी मान रहा है। वो कह रहे पहले बता देते तो ये जो गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग का, हमारा यही तो कहना है कि भाजपा को लड़ने दो हमसे, हम भाजपा से लड़ेंगे, राजनीतिक दल है, आप क्यों लड़ रहे हो उनकी तरफ से। और जब हम चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी क्यों आगे आ जाती है, आप विषयांतर क्यों कर रहे हो, ईवीएम पे विषयांतर करने लगे कि हम जहां जीत गए वहां पर। अरे भाई, जहां पर हम जीत गए हैं वहां पे हमारी थंपिंग मेजॉरिटी 3/4 मेजॉरिटी आती, जहां पर हमारी सिंपल मेजॉरिटी है। इस बात को क्यों नहीं लोग जानना चाहते, समझना चाहते हैं? लोग समझ रहे हैं अब इसको, और यही भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की परेशानी का विषय है। ठीक, बहुत धन्यवाद आपका। तो सुरेंद्र राजपूत जी हैं, अपनी बात उन्होंने बेबाकी से रखी, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ, मिलें किसी और वीडियो में। धन्यवाद।